अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.8। इसमें हमने गाइस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट यानी IRMS को फाइंड आउट करके पावर निकालनी है क्रॉस 2 ओम रजिस्टर के। तो सिंपल सा वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में इस्तेमाल किया था। IRMS हमारे पास बराबर होगी गाइस √1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 0 से लेके टाइम पीरियड तक लिमिट्स और अंदर करंट का स्केयर अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। अब हमें ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड कितना है, इसमें करंट की कहाँ पे क्या वैल्यू है, तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। आप तो गाइस सिंपल सी बात होती है, जब IRMS हम निकालते हैं ना तो हमने सिर्फ एक साइकिल के साथ काम करना होता है। ओवरऑल साइकिल्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जाती। आपने खुद देखा होगा जहाँ पे एग्जांपल हल हुई है आपकी किताब के अंदर कि वो ना कभी 4 सेकंड पे जाके काम खत्म कर देता, कभी 3 सेकंड पे, कभी 6 सेकंड पे, वो उसका अपना ही कोई काम है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करता है, यानी उसको कैसे पता होता है यहाँ तक मैंने चलाना है साइकिल को। तो गाइस हमने एक साइकिल लेना होता है करंट का, वोल्टेज का, जो भी दी जाए। तो देखें यहाँ से साइकिल चलना स्टार्ट हुआ, ये तो प्रीवियस साइकिल था जो यहाँ पे खत्म हो चुका हुआ है। यहाँ से साइकिल ने चलना स्टार्ट किया, फिर डाउनवर्ड गया और फिर यहाँ पे आके खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा पहला साइकिल मुकम्मल हो रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है, देखें गाइस फिर से वही शेप शुरू हो गई है, यानी फिर से वैसा ही साइकिल शुरू हो गया। तो यहाँ तक मैंने वैल्यू लेनी है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक की मैंने करंट की वैल्यूज पुट करनी है। तो इसके लिए मैं पहले लिमिट्स लिख लेता हूँ, यानी कहाँ तक मेरे पास क्या क्या करंट की वैल्यू है। पहले 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से जब हमारा टाइम ज़्यादा था और 2 से छोटा था तब हमारे पास क्या वैल्यू थी, 4 एम्पेयर। और जब हमारा टाइम 2 से लेके कितना हो गया, 4 सेकंड तक, तब हमारी वैल्यू कितनी होगी थी, -4, क्योंकि वेव नीचे चली गई थी, -4 एम्पेयर। तो लिहाजा गाइस अब इसमें वैल्यूज पुट करें और अपना IRMS फाइंड आउट कर लें। टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड हमने देखना कितने हमें सेकंड मिल रहे हैं। देखिए ये टाइम पीरियड हमारा पहला साइकिल कहाँ तक चला, 0 से लेके 4 सेकंड तक, यानी हमारा टाइम पीरियड 4 के बराबर है, 4 सेकंड के। तो लिहाजा वैल्यूज पुट कर दें आप, 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। पहली लिमिट गाइस यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेनी है, 0 से लेके 2 तक, इंटू 4 का स्केयर आ गया, यानी करंट का स्केयर साथ में डेरिवेटिव आगे, उसके बाद प्लस अब 2 से लेके 4 तक लिमिट्स ये वाली, जब हमारी वैल्यू थी -4 का स्केयर dt, और ये आगे ब्रैकेट ऑफ। अब इसको कैलकुलेट कर लें गाइस, ये 1/4 इंटू हमारे पास आ गया ये 16t आ जाएगा। t की जगह लिमिट्स पुट होंगी क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल होकर यहाँ पे t दे देगा। t की जगह उसकी वैल्यूज पुट होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 - 0 आएगा इसकी जगह, तो 2 आ गया साथ में, ये आ गई पहली। और दूसरे की बात की जाए तो ये भी 16 बन जाएगा स्केयर के बाद। और लिमिट्स की बात की जाए तो इसमें ये लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 4, यानी 4 - 2, तो ये भी 2 ही आ रही है। तो ये आ गए हमारे पास दोनों, ठीक है। अब देखें ये 32 जमा 32 64, 64 को 4 पे तकसीम करें और उसका अंडर रूट ले लें तो 16 आता है। 16 को 4 पे तकसीम कर 16 आ गया हमारा, तो उसका अंडर रूट लें तो 4 आ जाएगा। 4 एम्पेयर हमारी IRMS आ गई। अब पावर फाइंड आउट कर लें गाइस। पावर यहाँ पे एवरेज पावर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव पावर एवरेज होती है, ठीक है। इसमें हम 1/2 नहीं गाइस लिखते, सीधा सा फार्मूला होता है IRMS स्केयर R, ठीक है। ये फार्मूला होता है सीधा साधा, 1/2 नहीं आएगा। 4 का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो ये आ जाएगी 16/2 32 वाट। तो इस तरह से गाइस हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.8 कवर होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में।